मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स को। अगर हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस टॉपिक में से कोई ना कोई क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो सभी रखे हैं। इस वीडियो को देख लेने के बाद में मुझे नहीं लगता कि आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा। तो चलो हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आर्टिकल्स की बात करता हूं। तो आर्टिकल्स जो होते हैं हमारे वो दो तरीके के होते हैं। एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और दूसरा हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। तो जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो कौन सा होता है? दी। ये जो दी है वो हमारा कैसा है? डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। अच्छा, ए एन हमारा कैसा आर्टिकल है? इनडेफिनेट आर्टिकल है। कैसा है? इनडेफिनेट आर्टिकल है, अनिश्चित है, इनडेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, तो ये ध्यान बनाए रखना। आर्टिकल हमारे कितने तरीके के होते हैं? दो, डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल की बात करेंगे तो हमारा दी रहेगा, और अगर हम इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करेंगे तो इसमें कौन से आएंगे? ए और एन। अच्छा, ये जो ए और एन होते हैं ये ध्यान बनाए रखिएगा, दोनों का मतलब एक ही होता है, एक। ठीक है, अब आपको समझना ये कि हम जब दोनों का मतलब एक है तो हम कब ए का प्रयोग करेंगे और कब हम एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये चीज हम कहां करेंगे? आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज आपको क्या समझना है कि ए एन का प्रयोग हम कहां करते हैं। ठीक है, ये सिंगुलर नाउन से पहले होता है, प्लूरल नाउन से पहले होता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल या जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनसे पहले होता है। ये सारा डिफरेंस हम आपको बताएंगे कि कब कहां पर कैसे इसका यूज होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बताऊंगा इनकी पोजीशन के बारे में। ठीक है, तो एक एक चीज को समझने के लिए बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, ए एन और दी क्या है? ये हमारे आर्टिकल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आर्टिकल्स। इसमें दोस्तों हमारा जो ए एन है उसको हम क्या कहते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। और जो दी है हमारा, दी को हम क्या कहते हैं? डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, दूसरा, आर्टिकल एक ऐसा शब्द है, ये आर्टिकल का प्रयोग कहां होता है? भाई सीधी सी बात है, आर्टिकल का यूज ही नाउन के लिए होता है, ये आते ही नाउन के लिए है। तो सीधी सी बात यह है कि नाउन से पहले इनका प्रयोग होगा। तो देखो, आर्टिकल एक ऐसा शब्द है जो नाउन को स्पेसिफाई करता है। किसको? नाउन को स्पेसिफाई करने का काम करेगा आर्टिकल। कौन? जैसे ए एन दी। आर्टिकल को सामान्यतः नाउन से पहले लगाया जाता है। मैंने क्या बताया? यानी कि आर्टिकल ऐसे करके, मान लीजिए एक कोई हमारा आर्टिकल है ए एन दी, आर्टिकल हो गया, और प्लस में हमारा यहां पे क्या होगा? नाउन होगा। किसी नाउन से ठीक पहले लगने का काम कौन करेगा? आर्टिकल। आर्टिकल आते ही हमारे नाउन के लिए हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा नाउन है तो देखो नाउन से पहले हमने ए लगाया है। एनिमल हमारा नाउन है, इससे पहले एन लगा है। ठीक है, बुक हमारा नाउन है, इससे पहले दी लगा है। तो हम आपको यही डिफरेंस बताएंगे कि कब हमको ए लगाना है, कब हमको एन लगाना है और कब हमको दी लगाना है। ठीक है, इसीलिए चलो एक एक चीज को एकदम छोटे से छोटे पॉइंट को डिस्कस करते चलेंगे जिससे आपको किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो समझने में। ठीक है, हम बात करते हैं आर्टिकल। यहां पे हमने क्या बताया आपको? दो तरीके के होंगे। जरा एक बार को डायग्राम आप देख सकते हो। आप अपने नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स भी बना लीजिएगा। ठीक है, अगर हम आर्टिकल की बात करेंगे तो मैंने क्या बताया? आर्टिकल्स हमारे कितने? दो तरीके के होंगे, मैं बता चुका हूं। डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो हमारा कौन सा होता है? दी होता है। और जो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है वो हमारा कौन सा होता है? ए और एन होता है। यानी कि ये हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल में रखेंगे और दी को हम कहां रखेंगे? डेफिनेट आर्टिकल में। टोटल आर्टिकल की बात करेंगे तो ए, एन और दी। ठीक है, ये इनडेफिनिट और ये डेफिनिट। ठीक है, चलो एक चीज को और थोड़ा सा मैं डिटेल किया हूं यहां पर, इसको जरा देखिएगा। मैंने कहा आपसे अगर आप डेफिनिट आर्टिकल की बात करते हो, ठीक है, तो डेफिनिट आर्टिकल में आएगा क्या? बोले सर दी आएगा। और दी कहां यूज होगा? तो यूज्ड बिफोर, इसका प्रयोग किया जाएगा पार्टिकुलर पर्सन, कोई विशेष पार्टिकुलर पर्सन जिससे आप परिचित हो पहले से ही। ठीक है, निश्चित हो उसके, उससे पहले, या कोई वस्तु, और टू
पार्टिकुलराइज नाउन, या किसी भी नाउन को पार्टिकुलराइज करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। सेम उसी तरीके से एन का प्रयोग आप कब करोगे, तो एन पे क्या होता है, हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। अब ए का प्रयोग कब करोगे, यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। ध्यान देना, एक एक चीज को मैं बताऊंगा। आप कॉन्सोनेंट, क्या आपके दिमाग में ये चीज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि कॉन्सोनेंट साउंड की मैं बात कर रहा हूं, ना कि कॉन्सोनेंट वर्ड या लेटर की बात कर रहा हूं। लेटर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, वोवल लेटर या कॉन्सोनेंट लेटर की बात नहीं कर रहा हूं, साउंड की बात कर रहा हूं। अभी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। ए का प्रयोग कब करोगे, यूज बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, और एन का प्रयोग आप तब करोगे यूज बिफोर वोवल साउंड, ठीक है। अब आप साउंड को देख लीजिएगा, साउंड अगर उसकी वोवल है तो आप क्या करोगे, एन का प्रयोग करिएगा, और कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए का प्रयोग करिएगा। और ज्यादा टेंशन में नहीं रहिएगा, एक ट्रिक ध्यान रखिएगा, हिंदी का, हिंदी का अगर वोवल साउंड है तो एन का प्रयोग कर दीजिएगा, और हिंदी का अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो आप एन का प्रयोग कर दीजिएगा। एक बार को मैं आगे एक एक चीज को क्लियर करूंगा, थोड़ा सा मैं बेस बता दूं, आखिर ये आर्टिकल कहां है, कहां प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है, इनकी पोजीशन क्या होती है। तो अगला हमने बताया आर्टिकल्स का प्रयोग कहां होता है, यानी कि इनकी पोजीशन बहुत ध्यान बनाए रखना है कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कहां कहां रखे हुए हो सकते हैं हमारे, आर्टिकल्स कहां कहां हमारे रखे हुए हो सकते हैं, ये चीज हमें ध्यान देना है। तो देखो, आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले होता है, कहां होता है, नाउन से पहले, ए एन दी और प्लस में नाउन, ए एन दी, ये क्या है हमारे, बोले सर आर्टिकल है और ये नाउन से पहले। जैसे सी इज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट इसमें क्या है, हमारा नाउन है, स्टूडेंट क्या है, इसमें हमारा नाउन है, और नाउन से पहले ये क्या लिखा है, आर्टिकल लिखा है, ठीक है। तो आर्टिकल हमेशा किससे पहले होगा, नाउन से पहले होगा, और ये कैसा है, इंडेफिनिट है, यानी कि वह एक विद्यार्थी है, अब मैं वह के बारे में जानता ही नहीं, वो कौन है, क्या है, ठीक है, हमें कुछ निश्चित पता ही नहीं है, तो इसलिए हम वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक पुस्तक है, तो हम ये नाउन से पहले तो प्रयोग ए एन का हुआ है, लेकिन मुझे पता नहीं है कौन सी बुक की बात कर रहे हैं, हमें निश्चित नहीं पता, तो इसलिए ध्यान बनाए रखना, ए और एन का प्रयोग अनिश्चित यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल के रूप में करते हैं, और दी जो होता है वो निश्चित होता है, हमारा डेफिनिट होता है। दूसरा कहां पर आप प्रयोग कर सकते हो, दूसरा जो यूज होता है वो, मान लो ये नाउन है हमारा, नाउन से पहले एक एडजेक्टिव होगा और फिर यहां पे आर्टिकल लगा होगा, यानी कि आर्टिकल ए एन दी और इसके बाद एडजेक्टिव और नाउन। यहां पर देखो सिर्फ नाउन था, सिर्फ क्या था, नाउन था, और नाउन से पहले, लेकिन यहां पर बीच में अब क्या होगा, एक एडजेक्टिव भी होगा। देखो स्टूडेंट तो है, लेकिन वो स्टूडेंट कैसा है, एक्सीलेंट है, तो ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले अब हम किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल ए एन का प्रयोग करेंगे। मतलब ये हुआ, जब भी किसी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव दे रखा हो, जब भी किसी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव दे रखा हो तो ए एन उस एडजेक्टिव के पहले लगाओगे, इनकी पोजीशन कुछ इस तरीके से होगी। हालांकि ये ए एन का प्रयोग होता इस स्टूडेंट के लिए ही है, ध्यान बनाए रखना, ठीक है। बताता, यहाँ पे जो संख्या बता रहा है वो किसकी बता रहा है, कि वो एक विद्यार्थी, यानी कि इसी संख्या तो इसी की बताई जा रही, बट अगर एडजेक्टिव आ गया है तो ये कंसीडर किसको करेगा, एडजेक्टिव को, ठीक है। अब मान लो अगर यहां पे एडवर्ब भी दिया होता, यहां पे नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, अब अगर कोई यहां पे एक एडवर्ब भी होता तो पहले एडवर्ब आता फिर ए एन यहां पर लगता। बातें क्लियर है, जैसे तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर, यहां पर प्लेयर तो हमारा नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो गया, ठीक है, और इससे पहले ये क्या है, दी हमारा आर्टिकल है, तो ये जो सुपरलेटिव डिग्री भी होती है वो क्या होती है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव की सुप्रीम फॉर्म होती है, उसी को कहा जाता है, ठीक है। नाउन, एडजेक्टिव और उससे पहले, तो ए एन दी का प्रयोग कहां होगा, दो पोजीशन आपको समझ रखी है, खाली नाउन दे रखा है तो नाउन से पहले, अगर एडजेक्टिव प्लस नाउन दे रखा है तो एडजेक्टिव से पहले, और अगर
एडवर्ब भी दे रखा है तो एडवर्ब से पहले माने क्या होगा, ए एन दी एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन, कुछ ऐसी पोजीशन हो जाएगी। अगला देख लो तुम अपने आप। तीसरा पॉइंट अगर आपको देखना है तो ये वाला देख लो। हमने क्या बताया, अब नाउन दे रखा है, देखो ये नाउन दे रखा है, ये एडजेक्टिव दे रखा है, ये एडवर्ब दे रखा है, तो आर्टिकल अब यहां पे एडवर्ब से पहले आ जाएगा। यानी कि अगर नाउन से पहले खाली एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल यहां रख देना, अगर एडवर्ब भी दे रखा है तो एडवर्ब से पहले रख देना। तो पोजीशन जरूर ध्यान बनाए रखना, ठीक है। जैसे हमने कहा शी इज अ वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट। अब यहां पे स्टूडेंट तो हमारा नाउन हो गया, एक्सीलेंट हमारा एडजेक्टिव हो गया, वेरी क्या हो गया, वो एक्सीलेंट तो है, वेरी एक्सीलेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा एडवर्ब हो गया और फिर पोजीशन एडवर्ब से पहले जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो गर्ल हमारा नाउन हो गया, इंटेलिजेंट हमारा एडजेक्टिव हो गया, वेरी हमारा यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब। तो मैंने तुम्हें यह बताया, अब आर्टिकल की पोजीशन कहां पे होगी, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब और फिर एडवर्ब से पहले यहां पे, ठीक है। नोट पॉइंट में एक चीज ध्यान बनाए रखिएगा, दी बेरी का अर्थ क्या होता है, वही होता है। इसका प्रयोग नाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है। जैसे दिस इज द बेरी गर्ल, ये ध्यान बनाए रखना, दिस इज द बेरी गर्ल। तो यहां पे दी बेरी का मतलब बहुत नहीं है, दी बेरी का मतलब यहां पे हिंदी मीनिंग है वही, दी बेरी का मतलब वही, यानी कि ये वही लड़की है। इसका मतलब एम्फेसिस करने के लिए हम दी बेरी का प्रयोग कर सकते हैं, और दी बेरी का प्रयोग वही के, ये वही स्थान है, तो दिस इज दी बेरी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, दिस इज दी बेरी प्लेस। बातें क्लियर हैं? चलो नेक्स्ट हमने अगला अगर बात किया, सच व्हाट मैनी रादर हाफ, ये कहीं पर नोट डाउन कर लो, ठीक है। सच व्हाट मैनी रादर हाफ के बाद एन का प्रयोग होगा और फिर नाउन लगेगा, ठीक है। जैसे अ सच गर्ल लिख करके आपको एरर देंगे, वहां पे एरर देंगे अ सच गर्ल, नहीं, जब भी सच दे रखा हो तो सच के बाद ए लगेगा, ठीक है। सच दे रखा हो, व्हाट दे रखा हो, मैनी दे रखा हो, रादर दे रखा हो, हाफ दे रखा हो, इसके बाद आर्टिकल का प्रयोग होता है। पोजीशन का विशेष ध्यान रखना, मैंने इसलिए दोनों पोजीशन आपको लिख दी है कि एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाओगे वहां पे किस तरीके का एरर दिया जाएगा और आपको ठीक कैसे करना है, ठीक है। बल्कि सही क्या होगा, हमने क्या बताया, सच व्हाट मैनी रादर हाफ के बाद ए एन का प्रयोग होता है, तो सच के बाद करिएगा, पहले नहीं, पहले नहीं, ठीक है। सच अ गर्ल, तो हमने क्या बताया, वॉट अ फूल, तुम कितने मूर्ख हो। यहां पे वॉट का मतलब क्या नहीं है, एक बात और ध्यान रखना, यहां पे वॉट का मतलब क्या नहीं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो यहां पर वॉट का मतलब कितना, कितनी, कितने निकलेगा, तुम कितने मूर्ख हो, ठीक है। मैनी एन इंक पॉट, जैसे दो एरर बहुत पूछे जाते हैं, मैनी और मैनी आ, तो मैनी मीन तो बहुत होता है, मैनी आ वाला जो सिंगुलर में रहता है, वैसे ही मैनी एन इंक पॉट सही है, ठीक है। इंक पॉट्स नहीं होगा, इंक पॉट्स नहीं करिएगा क्योंकि ये प्लूरल हो गया, और प्लूरल नाउन से पहले भी हम कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ए एन का मतलब क्या है, एक होता है, ए एन का मतलब भैया एक है, तो जब इसका मतलब एक है तो ये प्लूरल से पहले कभी नहीं आएगा। मैं तुम्हें और क्लियर कर देता हूं, देखो एक तो ये कभी प्लूरल से पहले नहीं आएगा, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन जितने होंगे कैन नॉट काउंटेड इन नंबर बट मेजर्ड इन क्वांटिटी, जिसको आप नंबर में काउंट नहीं कर सकते लेकिन क्वांटिटी में मेजर जरूर कर सकते हैं, उनसे पहले भी ए एन का प्रयोग कभी नहीं होगा। मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनो, मैंने कहा जितने भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते लेकिन माप सकते हैं, ध्यान रखना, तो जिनको हम गिन नहीं सकते, जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन है, उनसे पहले भी ए एन का प्रयोग नहीं होगा, और जो हमारे प्लूरल हैं, जितने भी काउंटेबल हैं लेकिन वो प्लूरल हैं, तो उनसे भी पहले ए एन का, यानी कि सिंगुलर, एक ही चीज नोट कर लो कहीं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा ए एन का प्रयोग होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, पहली चीज। तो अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे एरर आपको समझ में आ गया, यहां पे ए एन का प्रयोग होना चाहिए, नहीं था, यहां पे क्या है, ये लगा तो सही है बट
ये जो इंक पॉट्स है भैया ये प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर होगा। क्यों ये सिंगुलर होगा? क्योंकि यहां पे ए एन लगा है, और जब ए एन लगा है तो नाउन सिंगुलर होना चाहिए, नाउन सिंगुलर होना चाहिए। रादर आ आइडिया नहीं होगा भाई, इसका साउंड देखो क्या है, साउंड हमारा बॉबल साउंड है तो एन आइडिया, ठीक है, रादर एन आइडिया। इसी तरीके से हाफ आवर नहीं लिखा जाता, हाफ एन आवर, ठीक है, ये इसका भी साउंड क्या है, हावर नहीं होता, आवर होता है, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, ठीक है, हाफ आ किलो, हाफ आ किलो। तो जब भी भाई सच वॉट मैनी रादर हाफ ए आ जाए तो ए एन का प्रयोग की पोजीशन कहां होगी, नाउन और इनके बीच में, नाउन और इनके बीच में। ये हमारा नाउन हो गया, ये हमारा मैनी हो गया, तो इसके बीच में ये हमारा मैनी और ये बुक्स। लेकिन कंडीशन ये है, एक चीज और मैं बताने को भूल गया, ये चीज दोनों इसीलिए मैंने एक साथ लिखी है भाई, ध्यान रखना, मैनी के बाद ए एन का प्रयोग होगा तो उसके बाद नाउन सिंगुलर होना चाहिए। एक कंडीशन है, मैनी के बाद अगर ए एन का प्रयोग है तो उसके बाद नाउन सिंगुलर होना चाहिए, और अगर मैनी के बाद नाउन ये प्लूरल है, नाउन ये प्लूरल है और ए एन नहीं लगा है तो ये मैनी ठीक लगा है, ठीक है, ये मैनी हमारा ठीक लगा है, और इस समय ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। अगला, अब बात भाई है भाई, जो ऊपर हमने सीखा शब्द भाई है, सच वॉट मैनी रादर हाफ, ए एन लगेगा, लेकिन नाउन अगर दे रखा है, अब बीच में ये एडजेक्टिव दे रखा है तो नाउन एडजेक्टिव फिर ए एन आएगा। अगर यहाँ पे नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब दे रखा होता तो ए एन यहाँ पे आता। कंडीशन सब में एक जैसी चलेगी, वही सेम पोजीशन है, बस दो ये चार पोजीशन आप याद रखो, इसके बाद गलती ना होगी तुमसे कभी भी, ठीक है। ए एन यानी कि आर्टिकल प्लस नाउन, एडजेक्टिव दे रखा है तो आर्टिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन, और अगर एडवर्ब भी दे रखा है तो आर्टिकल एडवर्ब एडजेक्टिव प्लस नाउन, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो हमने कहा ये सबको मैं अंडरलाइन करता हूं, ठीक है, अंडरलाइन कर लिया, इनके बाद ही ए एन का प्रयोग होगा, बिल्कुल हुआ है ए एन का प्रयोग, लेकिन ध्यान बनाए रखना कि अब क्या दे रखा है, ये देखो एक नाउन को सबको अंडरलाइन कर लिया, ये सभी हमारे क्या हैं, नाउन है, ये सभी हमारे क्या हैं भैया, नाउन है, ये हमारे सभी क्या हैं, नाउन है। और नाउन से पहले देखो ये कलर चेंज कर लें थोड़ा, हाँ, अब ये क्या है देखो, ये ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है, क्या है हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, क्या है हमारा एडजेक्टिव है। और जब ये एडजेक्टिव है तो हमने बताया नाउन एडजेक्टिव फिर आर्टिकल का प्रयोग होगा, ठीक। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। एक नोट पॉइंट यहां पे देखते जाइएगा, एक नोट पॉइंट जिसका यूज होता है, नोट पॉइंट में क्या देखना है, लेकिन ए रादर एडजेक्टिव प्लस नाउन का भी प्रयोग होता है, आ रादर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का भी प्रयोग होता है, ठीक है, ये नोट पॉइंट। रादर एन इंटरेस्टिंग बुक इस तरीके से भी यूज होता है, रादर के बाद ए एन इंटरेस्टिंग हमारा एडजेक्टिव हो गया और ये हमारा नाउन हो गया, ठीक है। अब अगला 6 पॉइंट पे, अभी तो मैं पोजीशन बता रहा हूं, सिर्फ अभी तक पोजीशन का डिस्कस किया है कि आर्टिकल कहां कहां हम यूज कर सकते हैं, कहां कहां रख सकते हैं, ठीक है। चलो, ऑल, बोथ, डबल, ध्यान से समझिएगा, तीन शब्द दिए अब हमने, ऑल, बोथ, डबल, कौन कौन से, ऑल, बोथ और इसके बाद डबल, ऑल, बोथ, डबल, इनके बाद बेटा किसका प्रयोग करोगे भाई, दी का प्रयोग करोगे, और फिर किसका प्रयोग होगा, नाउन का प्रयोग होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑल, बोथ, डबल के बाद आर्टिकल दी आएगा, इसके बाद नाउन लगेगा, ठीक है। देखो, ऑल द गर्ल्स, हमने क्या, ऑल, बोथ और डबल के बाद किसका प्रयोग करोगे,
आर्टिकल का प्रयोग करोगे। तो ये आर्टिकल हो गया हमारा, ये क्या हो गया भाई, आर्टिकल हो गया। और इसके बाद किसका प्रयोग करोगे, इसके बाद हमारा जो प्रयोग होगा वो किसका, नाउन का प्रयोग होगा। ये हमारा नाउन हो गया, ये हमारा नाउन हो गया, ठीक है। ऑल बोथ डबल के बाद आर्टिकल दी और प्लस में फिर हमारा नाउन होता है, यहां से एरर रहता है, इसलिए इस पॉइंट को मैंने उठाया है, ठीक है। नोट पॉइंट, ऑल दी प्लूरल नाउन से क्लास का बोध नहीं होता, ध्यान से समझिएगा। इससे पार्टिकुलर निश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। ऑल दी बॉयज, ठीक है, ऑल दी और ये, अगर नाउन यहां पे प्लूरल है, इससे क्लास का बोध नहीं हो रहा है, ध्यान बनाए रखना। ऑल दी प्लूरल नाउन से क्लास का बोध नहीं होता है, क्लास का पता नहीं चलता, इससे पार्टिकुलर निश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं का पता चलता है, ठीक है। ऑल दी बॉयज, सभी लड़के। लेकिन ये दोनों से आपको क्लियर हो जाएगा, यहां से समझिएगा, लेकिन ऑल प्लूरल नाउन से क्लास का बोध होता है। ऑल बॉयज, सभी लड़के, इससे अब क्लास का बोध हो रहा है, इससे अब क्लास का पता लग रहा है। और जैसी आर्टिकल दी लगाया तो वो निश्चित हो गया, ये क्या हो गया, निश्चित हो गया। अब जब ये निश्चित हो गया तो इससे किसी क्लास का बोध नहीं होगा, बल्कि पार्टिकुलर यानी कि विशेष निश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होगा, ठीक है। यानी कि क्या कहा, ऑल दी बॉयज, सभी लड़के। अब इसका ऑल दी बॉयज, ये सभी लड़के हैं, यहां पर भी वहां पर भी हैं, लेकिन हम यहां पर उन सभी लड़कों की बात कर रहे हैं, मान लीजिए जो मान लीजिए इस रूम में बैठे हैं, ठीक है। और यहां पर नीचे हमने सभी लड़के, उन लड़कों की बात कर रहे हैं जितने इस दुनिया भर में होते हैं, वो सभी लड़के, ठीक है। तो जब भी अपने दिमाग में ये बात सेट कर लोगे, जब भी नाउन से पहले दी लगा है तो इससे मतलब ये है ये पार्टिकुलर बॉयज हैं, कुछ थोड़े से लड़के हैं, ठीक है, लेकिन जितने भी हैं उन सभी की मैं बात करूं। बट जब भी अगर दी नहीं लगा है तो ये क्लास का बोध करेगा, यानी कि दुनिया भर में जो भी जितने भी लड़के होते हैं, हम सभी लड़कों की बात कर रहे हैं। अगला इसी तरीके से अगर हम बात करें, यहां पे बोथ प्लूरल नाउन से के स्ट्रक्चर में दी का प्रयोग नहीं भी किया जा सकता है, जैसे बोथ बॉयज, दोनों लड़के, या बोथ दी बॉयज, वही पार्टिकुलर जिनकी हम बात कर रहे हैं, तुम ही दोनों लड़के, ठीक है। इसी तरीके से हम सातवें की बात करेंगे। अगर हम सातवें की बात करते हैं तो ऑल बोथ डबल एग्जैक्टली जस्ट दी एडजेक्टिव प्लस नाउन, वो बात मैंने वैसे ही बता दी है भाई, जब भी नाउन से पहले एडजेक्टिव दे रखा हो या एडवर्ब दे रखा हो तो आर्टिकल उनके बाद, एडजेक्टिव दे रखते हैं एडजेक्टिव से पहले, अगर यहाँ पे एडवर्ब भी दे रखा होता तो हम एडवर्ब से पहले दी का प्रयोग करते, वो सब सेम रहेगा, ऑल बोथ डबल एग्जैक्टली जस्ट के बाद ही लगता है, ठीक है। अब इनके दोनों तरीके दे दिए हमने कि आपके एरर किस किस तरीके से पूछे जाएंगे एग्जाम में। ऑल फेमस द सिंगर्स, ठीक है, तो भाई हमने क्या बताया था, जब भी ऑल बोथ डबल एग्जैक्टली जस्ट आ जाए तो इनके बाद दी का प्रयोग करेंगे, इनके बाद दी का प्रयोग होगा, ठीक है। और फिर ये एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, और नाउन कैसा, प्लूरल नाउन, ठीक है। इसी तरीके से बोथ, ये आर्टिकल, ये एडजेक्टिव है हमारा, और ये हमारा नाउन हो गया। डबल, ऑल बोथ डबल के बाद आर्टिकल दी लगेगा, इसके बाद एक एडजेक्टिव रखा होगा और फिर एक हमारा नाउन रखा होगा। सेम एग्जैक्टली के बाद आर्टिकल दी रखा होगा, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया और ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। एरर कुछ इस तरीके से देंगे आपको वहां पर, लेकिन आपको किसी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं। एग्जैक्टली रॉन्ग द कलर, ऐसे नहीं, एग्जैक्टली द रॉन्ग कलर होना चाहिए, यानी कि ये जो एडजेक्टिव है वो अपने नाउन के पास में आना चाहिए। डबल द राइट अमाउंट, राइट जो है वो अमाउंट का एडजेक्टिव है, यानी कि ये हमारा नाउन है, नाउन की विशेषता राइट बता रहा है तो राइट को इसके पास फिर दी आना चाहिए, ठीक है। इंटेलिजेंट नाउन की विशेषता बता रहा है तो इंटेलिजेंट को भाई नाउन के पास में रखो, फिर दी इधर लाओ, सेम यही करना है, ठीक है। फिर नोट पॉइंट में क्या दे रखा है, जस्ट एन एडजेक्टिव नाउन का भी प्रयोग हो सकता है, जैसे जस्ट
ऑर्डिनरी आ गर्ल नहीं होगा भैया, जस्ट एन ऑर्डिनरी गर्ल भी हम लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान बनाए रखिएगा भाई नाउन एडजेक्टिव आर्टिकल, नाउन एडजेक्टिव आर्टिकल, ये ध्यान बनाए रखना, बाकी इनके बाद तुरंत हमारा आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अभी पोजीशन की ही हमारी कहानी चल रही है, पोजीशन पे ही। हाउ, सो, टू, एज, अगर ये शब्द लगे हैं कौन कौन से, हाउ, सो, टू, एज, फिर एडजेक्टिव ए एन नाउन लगेगा। ठीक है, ये कब लगेगा भाई, इसका बड़ा ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड हमारे केबीएस में पूछा गया। भाई मैंने क्या बताया, इससे रिलेटेड हमारे केबीएस में आया है। अभी ये 2022 में एग्जाम हुआ था, ठीक है, 22-23 में एग्जाम जो हुआ था अभी 23 में केबीएस का, उसमें इससे रिलेटेड भाई आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सेम। जरा ध्यान से समझना, दोनों में बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप, अभी देख लो। जैसे मैंने दोनों एग्जाम्पल इसीलिए लिखे हैं एक साथ, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल इज सी, फिर हमने लिखा हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल इज सी। ठीक है, फिर हमने लिखा हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल सी इज, फिर हमने लिखा हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। क्या फर्क है, ऊपर वाले दोनों हमारे इंट्रोगेटिव वाक्य हैं, लेकिन नीचे वाले जो नीचे वाला वाक्य है वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, लेकिन आपको एक जैसा लग रहा होगा। जरा फिर से देखो, हाउ क्या है, यहां पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और ये एडजेक्टिव है। ठीक है, आ आर्टिकल है, ये गर्ल है, ये यानी कि ये नाउन हो गया हमारा, ध्यान से समझो, और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारा क्या हो गया, आपका प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो क्या बताया, हाउ, सो, टू, एज, एडजेक्टिव लगा हो इनके बाद में, तो एन प्लस नाउन, एन प्लस नाउन देखो होना चाहिए, एन प्लस नाउन होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे देखो, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल सी इज, नाउन से पहले एन है, हाउ है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, एन लगा है, नाउन लगा है। ये तो हमने कहा व्हाट एंड हाउ लगा होगा, ऐसे देखो व्हाट एंड हाउ लगा होगा, फिर यहाँ पे ए या एन दे रखा होगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्ब या यहाँ पे नाउन। ठीक है, इस तरीके से, इसके बाद सब्जेक्ट दे रखा होगा, फिर हमारी वर्ब दे रखी होगी एक, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का फार्मूला होता है। ठीक है, तो जब ये देखो हाउ, और ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एन हो गया, और ये हमारा नाउन हो गया, ये तो ये सही है। अब इसमें देखो क्या फर्क क्या है दोनों में, हाउ हाउ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ए गर्ल गर्ल, अगर इज सी है, यानी कि अब यहीं से ध्यान से समझना, अगर हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन से पहले है तो ये होगा इंट्रोगेटिव। ठीक है, और अगर प्रोनाउन पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में है तो भैया ये होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये डिफरेंस समझ लेना ध्यान से, इसीलिए मैंने थोड़ा टाइम लगा है इसमें। फिर से एक और देख लो, ये हमने कहा जब भी बेटा टू लगा हो, अब कौन कौन से शब्द जरा लगे हो जरा देखो, हाउ, सो, टू, एज, कौन कौन से हैं, हाउ, सो, टू, एज, देखो टू है दिखा, इसके बाद क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा, नाउन, नाउन के बीच में आर्टिकल, हाउ, सो, टू, एज, फिर एडजेक्टिव, फिर आर्टिकल, इसके बाद नाउन। यही ध्यान रखना, इस तरीके का अगर पैटर्न आ जाए तो गलत है। फिर से देखो, ये सो लगा है, ये सो फाइन, ठीक है, आटे, तो यहाँ पे सो क्या है,
सो हो गया, फाइन हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, ये हमारा आर्टिकल हो गया। ध्यान रखना यहाँ पे फाइन क्या है, एडजेक्टिव है, और ये आर्टिकल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। तो ये सही है। लेकिन अगर ऐसे करके कर दोगे अ फाइन डे, दिस इज सो अ फाइन डे, तो ये गलत हो जाएगा, दिस इज सो फाइन अ डे, ठीक है। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखो एज आया, एज के बाद में क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए, तो ये एडजेक्टिव है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, और ये एन हो गया, और ये इंजीनियर, ये हमारा नाउन हो गया। तो ये पोजीशन अगर आप भूल जाते हो, अगर आप ये पोजीशन भूल जाते हो तो आप फिर से दिक्कत रहोगे, ठीक है। तो ये वाला रूल बहुत ध्यान से समझना, हाउ सो टू एज के बाद एडजेक्टिव होगा, फिर आर्टिकल लगा होगा, ठीक है, फिर आर्टिकल होगा। चलो आगे देखो नेक्स्ट। आज ए एन का तो पूरा ही कर देंगे, दी का बाद में पढ़ाएंगे क्योंकि ये काफी लंबा टॉपिक होने वाला है। अब समझो यहां पे जिस शब्द से पूर्व ए एन का प्रयोग करना है, यदि उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि यानी कि फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन स्वर है तो एन का प्रयोग होगा, और यदि ध्वनि यानी कि व्यंजन है तो ए का प्रयोग होगा, ठीक है। अब इधर देखो, अंग्रेजी भाषा में ए ई आई ओ यू को स्वर यानी कि वॉवल माना गया है। कई शब्द इन वॉवल से शुरू तो हो सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि उस शब्द के उच्चारण यानी कि जो साउंड होगी वो हिंदी वर्णमाला के आ से लेकर के आ ई उ ए ओ औ स्वर माने जाए। तो तुम्हें तो ये ध्यान देना है, ये वाले, ठीक है, इनको ध्यान देना है। जैसे समझो यहां से हमने कहा, जैसे आप इंग्लिश में अगर इसको देखोगे ए ई आई ओ यू बोले यहाँ पे, तो अगर आपने इंग्लिश वाले देख लिए तो हमेशा गलत कर दोगे, ए ई आई ओ यू। आप सोच लो कि इनके आगे एन लगेगा और बाकी सबके आगे ए, तो देखो ये तो यू से शुरू हो रहा है तो तुम यहाँ पे एन लगा दोगे, नहीं, हमको साउंड देखना है, हमको साउंड। हिंदी में कुछ भी ना करो, हिंदी में लिख करके देख लिया करो, कुछ भी ना करो तो हिंदी में लिख करके देख लिया करो, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। हिंदी में लिख करके देख लो, अम्ब्रेला, तो देखो आ, यहाँ पे आ शब्द, आ छोटा आ बड़ा, तो देखो हिंदी के स्वर, हिंदी के व्यंजन, हिंदी के स्वर, हिंदी के व्यंजन, हिंदी का स्वर है तो एन लगा दो, हिंदी का व्यंजन है तो ए लगा दो, ठीक है। अब देखो इसका उच्चारण यू नहीं है, छोटा आ है, यू का उच्चारण जब यू ना हो, छोटा आ हो, तो हम एन लगाएंगे, ठीक है। अब है तो ए भी यू से शुरू है, लेकिन यू का उच्चारण यू है, तो अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर ए भी यू से शुरू है, ए वाला शब्द भी यू से शुरू है, तुम एक से पहले एन लगा रहे हो और इससे पहले ए लगा रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा। भाई इन दोनों के उच्चारण में फर्क है, किसके साउंड में इसके फर्क है। हमने कहा इसका जो साउंड है ना, इसका यू का उच्चारण यू नहीं है, छोटा आ है, क्या है, छोटा आ है, ठीक है। तो जब साउंड में इसका बॉबल साउंड है, इसकी इसकी क्या है, बॉबल साउंड है, और यू का उच्चारण यू है, यूनियन। अब इसका कॉन्सोनेंट साउंड है यानी कि व्यंजन वाला साउंड है, तो हम ए लगाएंगे। समझ में आ गया। का ख ग घ, का से लेकर के, है ना, ग से ज्ञानी तक, तो ये सब क्या हो जाएगा हमारा, यहां तक ए लगाओगे अगर ऐसा आ रहा है। भाई हिंदी में स्वर और व्यंजन तो पढ़े हैं ना, बचपन से हम लोगों ने छोटा बड़ा पढ़ रखा है, का खा गा पढ़ रखा है, तो छोटा बड़ा यानी कि स्वर जो आ जाए, वो 11 स्वर, उनकी ध्वनि आ जाए तो एन लगाना है। का से लेके ज्ञा तक कहानी आ जाए, का खा गा, अगर वो साउंड आ जाए तो हमको ए लगाना है। लिख के देख लेना बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है, लिख के देख लेना है। नेक्स्ट ऐसे ही एक और यहां पर समझ लो आप, जैसे हमने ये देखा अ यूनिवर्सिटी, देखो यू का उच्चारण अब क्या है, यू ही तो है। अ ईयर, देखो, तो जब भी भाई इनका उच्चारण सबसे पहले ध्यान रखोगे, इसमें यच साइलेंट रहता, ऑनेस्ट मैन,
आ। तो ये उच्चारण देखो किसका क्या है, तो एन ऑनेस्ट मैन। समझ में आ गया? यानी कि किसी भी शब्द का प्रथम लेटर क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसका उच्चारण, प्रथम ध्वनि, फर्स्ट साउंड प्रोनाउंसिएशन क्या है, फर्स्ट साउंड जो है वो प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है, उसको फर्स्ट साउंड देख लो। ठीक है, अब बर रूपी, अब ओ, तुम सोचोगे ए ई आई ओ यू, फिर से ओ, तो एन लगा दो, नहीं गलती कर देना भाई, ओ, इसे बन, बन ऐसे बा बा बा, तो वाह कहां गया, व्यंजन में, और जब ये व्यंजन में गया तो क्या लगेगा, ए लगेगा। बातें क्लियर हो गई? चलो अब नेक्स्ट, यहां पे इस सीट को देखो, भरो, जैसे यू, इसको क्या पढ़ेंगे, यू पढ़ेंगे, और जब यू पढ़ेंगे इसका उच्चारण भी देखो, यार आला है तो आ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आ। ए यूनियन, तो देखो साउंड देख लेना, हिंदी में हमेशा लिख के देख लो उस शब्द को, यूरोपियन, इसे ई से शुरू जरूर हो रहा है, इंग्लिश में ये बॉबल है, लेकिन जब इसका साउंड देखोगे तो कॉन्सोनेंट साउंड है, और जब कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगाओगे, यूरोपियन। ये क्या है, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल तो ए। एयर, अभी अभी पढ़ा था, ठीक है, एयर, ये इतना पढ़ा जाता है, ईयर, ईयर, तो ए लगेगा। हम्बल, हम्बल, हा, तो ए। यूनिटी, यू, ठीक है, यूजफुल, तो यूज, या, ठीक है, यूटेंसिल, यू, ठीक है, तो ए। वन, 1 रुपये नोट, वन आइड मैन, ठीक है, तो ये वाह। यूनिवर्सिटी, यू, देखो यू। हाउस, हा, तो एच। वन आइड मैन, तो वाह, तो ए। तो ये ध्यान रखना इसको। अब इसी तरीके से एन, जैसे अब आप यहां पे एच को देख लोगे, जब आप यहां पे एच को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, क्या समझ में, जैसे इसे हावर नहीं पढ़ते, आवर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आवर, तो आ एन आवर, ठीक है। इसी तरीके से ओनियन, ऑनियन, ऑनियन, आ, तो एन ऑनियन, ठीक है। अब इसको एम ए, तो देखो ऐसे ही तो लिखोगे एम, अब ए कहां पहुंच गया, स्वर में, और तब क्या आएगा, एन, यहां पे देखो एम, तो एम में ए देखो, ए इतना, ठीक है। इसी तरीके एमएससी, इसमें ये देखो, ये देखो, समझ में आ गया। और अगर हम बीए लिखें तो सभी नहीं, बीए में तो बा, तो आ बीए लगेगा, ध्यान रखना, बीएससी में भी आ बीएससी लगेगा, ठीक है। हॉनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, ठीक है, ऑनेस्ट, आ। ए एयर होता, एयर, एयर, ए, तो एन एयर। ऑनरेरियम, तो ठीक है, ओ, एच साइलेंट है वो से पहले। एम्पायर, एम्पायर, ई एन आएगा, ठीक है, ईव, ई एन आएगा। इंडियन, ठीक है, ई एन इंडियन। ऑनरेबल पर्सन, ऑनरेबल, तो एन ऑनरेबल। एफ, तो एफ ऐसे ही तो लिखोगे एफ, तो ए कहाँ गया, ए आई ओ एन, हमने कहा स्वर आ जाए तो एन। एल एल बी, LLB, तो LLB में एल, ए कहां गया, स्वर में। ऐसे कोई से भी हो, ठीक है, MLA है, MP है, SHO है, इनका फर्स्ट लेटर देख लो, ए है और है सब में, ठीक है, MP SHO, तो सभी के आगे क्या लगेगा, एन लगेगा। तो ये आपको इतना समझ में आया कि ए कहां लगाएंगे और एन कहां लगाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ए एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले नहीं किया जाता, कहां नहीं होता ये भी समझते चलिएगा। हमने बताया था ए एन का प्रयोग कहां नहीं होता भैया, प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता। ये क्या है, मीनाक्षी, मीनाक्षी हमारा प्रॉपर नाउन है, और जब ये प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं होता, ठीक है, ध्यान बनाए रखिएगा। तो यहां से पहली चीज, एन इंडिया गेट, इंडिया गेट क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। अगर आपने किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का प्रयोग कर दिया, मान लो जबरदस्ती,
अगर आपने कर दिया तो वो कॉमन नाउन की तरह काम करने लगेगा, फिर उसे प्रॉपर नाउन कहने की गलती नहीं करोगे, ठीक है, फिर वो हमारा प्रॉपर नाउन नहीं है। समझ में आ रही कहानी? जैसे यहां पे समझो प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किया जाए तो प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे ही इज आराम, ठीक है, ही इज आराम। अब यहां पे जो राम है ना वो प्रॉपर नाउन है ही नहीं, वो क्या है, कॉमन नाउन है। क्या है वो, कॉमन नाउन है। सी लुक्स लाइक आ सिंड्रेला, ठीक है, सिंड्रेला। तो यहां पे उन्होंने, यहां पे ये प्रॉपर नाउन सिंड्रेला है ही नहीं, ये कॉमन नाउन की तरह वर्क कर रहा है, तो हम यहां पे ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। अगला उन्होंने बताया है कि जब किसी वर्ब का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किया जाता है तो उस नाउन से पहले भी ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई वॉन्ट अ ड्रिंक। अब यहां पे जो ड्रिंक है ना, आई वॉन्ट अ ड्रिंक, यहां पे जो ड्रिंक है वो पीने वाला ड्रिंक नहीं है, एक्शन नहीं कर रहा है। देखो ड्रिंक एक पीना होता है, एक ड्रिंक हम क्या वो शराबी वाला नहीं होता है, एक ड्रिंक ले लें, ठीक है, तो उस सेंस में है। आई बेंट फॉर अ वॉक, ठीक है, यहां पे ये एक्शन नहीं है, ये हमारा वर्ब नहीं है, ये क्या है, नाउन है। तो जब भी जो है वर्ब कॉमन नाउन की तरह काम किए करे तो उस नाउन से पहले, उस वर्ब से पहले हम ए एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ए एन का प्रयोग किसी प्लूरल नाउन से पहले नहीं किया जाता, मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर प्लूरल नाउन है तो ए एन का कोई काम ही नहीं भैया, ए एन का मतलब एक होता है, और जब एक होता है इसका मतलब तो प्लूरल से पहले, प्लूरल हमेशा दो से अधिक के लिए आता है, बहुवचन के लिए आता है, तो ए एन का कोई काम नहीं, ठीक है। ये प्लूरल है शूज, तो ए एन का कोई काम नहीं, ठीक है। पैंट्स प्लूरल है, कोई काम नहीं। समझ में आ रहा है? तो प्लूरल से पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता, पहली चीज। और कहां नहीं होगा ए एन का प्रयोग? उन्होंने कहा मैनी, रादर, क्वाइट, सच के बाद यदि सिंगुलर नाउन आता है तो दोनों के बीच में ए एन का प्रयोग किया जाता है। मैनी के बाद, रादर के बाद, क्वाइट, सच, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां से एक आन क्वेश्चन हर उसमें पूछा जाता है। अगर मैनी, रादर, क्वाइट, सच के बाद में सिंगुलर नाउन है, जैसे मैनी और सच, यहां पे जैसे मैंने लिख रखा है, ये मैनी है और ये हमारा सच है। अगर इसके बाद में ए एन आर्टिकल का प्रयोग है और इसके आगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन रखा है, या मान लो रादर क्वाइट है और इसके आगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो बीच में ए एन का प्रयोग होगा। जैसे दिस इज सच, और यहां पे देखो बिग हाउस, ये हाउस हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल? बोले सर ये सिंगुलर है, तो भाई सच और हाउस के बीच में ए एन का प्रयोग होगा। इसी तरीके से क्वाइट, टास्क, टास्क नाउन हमारा है, नाउन हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है? बोले सिंगुलर है, तो यहां पर क्वाइट और नाउन के बीच में ए एन का प्रयोग होगा। फिलहाल एडजेक्टिव लगाए तो एडजेक्टिव से पहले हो जाएगा, वो हम पहले ही बता चुके हैं। जैसे मैनी और ये बॉय, हमने क्या बताया, मैनी और इसके बाद में नाउन अगर सिंगुलर है तो बीच में आपको ए एन का प्रयोग करना पड़ेगा आर्टिकल, और अगर ये प्लूरल होता तो ये नहीं करते, ठीक है। ये दोनों कंडीशन है, दोनों कंडीशन ध्यान बनाए रखना। प्लूरल नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए ए का प्रयोग किया जाता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्लूरल नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, ए एन का। मैं थोड़ा दूसरे तरीके से इसको बता दूं, जैसे 5 डेज जर्नी, ये अभी हमारे 5 डेज ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब 5 डेज जर्नी, अब ये दिक्कत हो गया। अब जैसे ही हमने ए किया, ए लगाया, तो ये वाले जो 5 डे है ये हमारा एडजेक्टिव का काम, कंपाउंड एडजेक्टिव का काम करने लगेगा, कंपाउंड एडजेक्टिव का काम करने लगेगा, और एडजेक्टिव कभी प्लूरल होता नहीं, तो इसलिए। समझ में आया? 6 ऐसी दोनों कंडीशन अपने दिमाग में सेट कर लो। अगर 5 डेज जर्नी, यानी कि यहां पे जो है ये प्लूरल हो सकता है, ये प्लूरल हो सकता है, ये प्लूरल है। अगर आप इसको सिंगुलर बनाओगे ना
तो जैसे ही ए लगाया इसके आगे तो ये एडजेक्टिव का काम करने लगेगा। किसका? एडजेक्टिव का। ठीक है, और ये नाउन का। 6 मैन कमेटी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई एरर नहीं, 6 मैन। लेकिन जैसे ही आ 6 मैन कमेटी लगाओगे अब ये सिंगुलर करना पड़ेगा। अब ये सिंगुलर, क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम करने लगता है। सेम 5 इयर्स प्लान, ये सही है, प्लूरल है। अब 5 ईयर प्लान अगर आ जाए तो ये तो हमारा नाउन हो जाता है, ये हमारा कंपाउंड एडजेक्टिव का काम करने लगता है और ये आर्टिकल हो जाता है, तो ये सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा पहली बार हो, यानी कि फर्स्ट टाइम हो, प्रथम बार हो, किसी सेंटेंस में होती है तो उस नाउन से पहले जरूरत के मुताबिक ए एन का प्रयोग होता है। लेकिन जब दोबारा चर्चा होती है तो दी का प्रयोग होता है, हमने पहले ही बताया। स्टडी या मैन, पहली बार इस मैन के अभी बारे में जानते ही नहीं वो आदमी कौन है, मैं नहीं जानता। ठीक है, इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, तो हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन जब दूसरी बार उसी वाक्य में इसकी चर्चा होगी तो हम दी का, क्योंकि अब तो हम मिल चुके हैं ना। स्टडी अ मैन केम टू मी, अब मैं उसी आदमी की बात कर रहा हूं जो कल आया था, सबकी बात ही नहीं कर, तो ये डेफिनेट हो गया। इसका मतलब अब हम दी का प्रयोग करेंगे। तो सिंपल सिंपल, अगर ये तुम आइडिया ना लगा पाओ तो ये ध्यान रखना कि पहली बार में हम ए एन का प्रयोग करते हैं, जब उसी नाउन की चर्चा सेंटेंस में दूसरी बार हो तो हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर वाज अ किंग, पहली बार नाउन का प्रयोग हुआ तो हम ए एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब इसी नाउन का दूसरी बार सेंटेंस में यूज हो तो हम दूसरी बार उस नाउन से पहले किसका प्रयोग करते हैं? दी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ए एन, ए का प्रयोग फ्रैक्शन और हाफ फ्रैक्शन से पहले भी प्रयोग किया जाता है, ध्यान बनाए रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे फ्रैक्शन में हो या हाफ फ्रैक्शन में हो तो ए एन, यहां से एरर भी आता है भाई, एरर भी आता है, इसलिए मैंने लिया। ए का प्रयोग फ्रैक्शंस और हाफ फ्रैक्शन से पहले भी किया जाता है। जैसे मान लो 1.5 kg शुगर आ जाए तो आप इस तरीके से लिखोगे 1.5 किलो शुगर। ठीक है, इसी तरीके से तो आप आर्टिकल ए एन का प्रयोग ऐसे करोगे। ठीक है, फिर इस तरीके से आ जाए तो 4.5 किलोमीटर डिस्टेंस, आई हैव अ वॉक 2.5 माइल्स स्टडी, फिर माई मदर बॉट 1.5 किलो केक फॉर क्रिसमस। यानी कि इस तरीके से जब भी कोई फ्रैक्शन दे रखा हो या हाफ फ्रैक्शन दे रखी हो तो उसके पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। अब अगला जो आएगा वो क्या आएगा हमारा? यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल दी। अच्छा, दी का हम प्रयोग हम तब करेंगे, सीखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी भी 1 घंटे की बन चुकी है, मैं अभी डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, शॉर्टकट में भी पढ़ाऊँगा मैं, अभी नोट्स बनवाने की जैसे कि आप प्रॉपर तरीके से अच्छे से नोट्स बना लो, इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जो डेफिनेट आर्टिकल दी है इसको हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, और थ्योरी मैं इसीलिए ज़्यादा रखता हूँ अभी क्योंकि ये पहली वीडियो है, जिससे आप प्रॉपर तरीके से अपने नोट कवर अप कर लो। इसके बाद में प्रैक्टिस भी हमारी चलेगी, इस पर 2-3 वीडियो प्रैक्टिस पर आएंगी। ठीक है, तभी हम लोग वहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ डिस्कस कर लेंगे कि आखिर एग्जाम में एरर किस तरीके का आता है, हमें कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।